किसान भाइयों को नमस्कार। आडवेंज आडवेंज ग्रुप की ओर से सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। और आशा करता हूं कि आप सब लोग सुखल मंगल होंगे। आज जो प्रोग्राम अभी शुरुआत करने जा रहा है, मैं ये उम्मीद करता हूं ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही मतलब अच्छा काम में आएगा, क्योंकि आज आपको पता है ये जो प्रोग्राम जो कर रहा है, जो एडवेंस ग्रुप है, जो एडवेंस ग्रुप जो है, ये आपका पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, जुआरी एग्रोकेमिकल्स लिमिटेड और मंगला मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का मिला जुला सहयोग का एक ग्रुप है, एडवेंस ग्रुप, जो कि किसान के लिए, किसान की सेवा के लिए बहुत ही कार्यक्रम करती है। और ये इनका जो है आपका जानकारी के लिए मैं बोल दूं कि सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी हमारे पास 6 है। जैसे मृदा परीक्षण लेबोरेटरी 6 है। हमारे पास 17 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज है, जो कि जाके किसान की फील्ड में उड़ीसा में मिट्टी का परीक्षण करता है। हमारे पास ट्रेनिंग स्कूल है, फार्मर्स ट्रेनिंग स्कूल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का सहयोग से पीपीएल यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है भुवनेश्वर में। हम लोग के पास जैसे एग्री इनोवेशन सेंटर है सोलापुर में, जहाँ आपका टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग करते हैं। और गोवा में हमारे पास गेन है। इस तरह का बहुत सारा का प्रोग्राम है। और ये जो कंपनी है पूरा किसान के लिए डेडिकेटेड है, यानी कि पूरा किसान के भलाई के लिए हम लोग सोचते हैं, और किसान का भलाई ही हमारा मेन मकसद है। तो आज का जो कार्यक्रम है, ये हमने सही समय पे रखा है, क्योंकि अभी ये जो है खरीफ सीजन चल रहा है। और ये खरीफ सीजन में ये अभी मुख्य फसल है धान। और लगभग भारत का कोई भी प्रांत बोल लीजिए, धान यहाँ खरीफ का मुख्य फसल होता है। और ये धान में किसान अपना आजकल तो बहुत ही कमर्शियली भी कर रहे हैं और पैसा भी खर्च कर रहे हैं। एक एक किसान तो 20 से लेके 30,000 रुपया तक एक एकड़ में खर्चा करता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम रह जाता है, और या तो किसान सही से ध्यान नहीं दे पाता है, कुछ पॉइंट्स रह जाता है जिसके वजह से धान से उपज अच्छा नहीं ले पाता। और इसके वजह से क्या होता है, आपका मुनाफा भी कम मिलता है। जैसे प्रॉफिट और मुनाफा अगर कम मिलता है, अपने आप किसान का भी धान में इंटरेस्ट हट जाता है। लेकिन मेरा ये प्रोग्राम का आज जो हमारा एडवेंस ग्रुप का जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इसमें मेन वही रहेगा कि कैसे आप धान फसल से भी मुनाफा ले सकते हैं, जैसे कमर्शियली आप कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी को आपने प्रोडक्ट कर सकते हैं, अच्छा प्रोडक्ट को आपने डाल सकते हैं और अच्छा उपज ले सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान में आज प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कीजिए, और आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। किस तरह का आपको क्या कुछ अगर शंकाएं हैं, कुछ अगर जानकारी चाहिए, तो आप प्रोग्राम के बीच में भी दे सकते हैं। ये लाइव प्रोग्राम है, हम इसको रेस्पॉन्ड भी करेंगे। और आज का जो प्रोग्राम है मेनली आपका धान का जो खेती है, वो धान का खेती को अच्छा करने के लिए पहला है ये आपका बीज का चयन। आपका धान के लिए बीज जो है आपका जमीन के हिसाब से होना चाहिए। यानी कि आप जिस जमीन, अगर ऊंचा वाला जमीन है तो कम दिन का बीज, अगर नीचा वाला जमीन है तो ज्यादा दिन का बीज। तो निचले वाला अगर हिस्सा जमीन है जिसमें पानी ज्यादा दिन तक उपलब्ध होता है, तो यानी कि आप चाहे तो 150 दिन 160 दिन का धान भी उगा सकते हो। लेकिन अगर आपका ऊपर वाला जमीन है जिसमें आप सिर्फ 3.5 महीना 4 महीना 120 दिन तक का धान कर सकते हो, इस तरह का ये धान का बीज आप सिलेक्ट कीजिए। बीज तो आपको हाइल्डिंग में सरकार से मिल जाता है, नहीं तो फिर आपको हाइब्रिड बीज आजकल जैसे प्रो एग्रो हो गया, आपका मंसांटो हो गया,
बहुत सारा कंपनीज भी हाइब्रिड का धान का बीज आपको दे रहे हैं, इसको भी आपने ले सकते हैं। तो ये बीज जो भी हो, लेकिन आपका नर्सरी का तैयारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नर्सरी के ऊपर, नर्सरी अगर अच्छा होगा तो आपको नर्सरी का अगर ध्यान आप अच्छा देंगे और नर्सरी को अच्छा उगाएंगे, तब जाके आपको धान का उपज आगे जाके अच्छा पौधे मिलेंगे, और अच्छा पौधे मिले रोपाई करेंगे तो आपको अच्छा उपज मिलेगा। तो ये नर्सरी के लिए पहला चीज ये ध्यान दे कि नर्सरी का एरिया, यानी कि कितना एरिया का होना चाहिए। ये नर्सरी का एरिया जो है, करीबन आपका जितना जमीन का आपने रोपाई करना है उसका 10 भाग से 1 भाग, यानी कि नॉर्मली 1 एकड़ का अगर आप रोपाई करते हैं जो कि 100 डेसिमल होता है, 100 डेसिमल का 10 का एक हिस्सा होता है 10 डेसिमल। तो 10 डेसिमल में यानी कि 10 सेंट में आपको नर्सरी डालना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, नर्सरी का ग्रोथ सही नहीं होगा, क्योंकि स्पेस कम मिलेगा। तो नर्सरी के लिए एक चीज ये ध्यान दें कि नर्सरी का बेड जो है जितना मुलायम होगा इतना अच्छा आपका जमावट होगा बीज का, और इतना अच्छा पौधे निकलेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये जो है आपको इसमें नर्सरी में तो कोई रासायनिक चीज नहीं डालते हम लोग, जैविक चीज ही डालते हैं। तो जैविक चीज का इस्तेमाल करने के लिए आपको जितना भी हो सके कंपोस्ट, कम से कम आधा ट्रैक्टर कंपोस्ट आपको 10 सेंट में अगर डाल दें भी अच्छा है। आजकल तो कंपोस्ट नहीं मिलता है, तो कम कंपोस्ट डाल के, यानी कि आप 40 से 50 किलो कंपोस्ट के साथ हमारा एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट आता है जो एडवेंस ग्रुप का आता है, जिसका नाम है मंगला गोल्ड। आपको सब पता भी होगा, मैं दिखा देता हूँ उसका कैसे आता है। ये जैसे ये है मंगला गोल्ड, यानी कि इसमें जो है क्या है, ये मंगला गोल्ड जो है बकेट में आता है, बाल्टी में आता है। इसमें क्या है, इसमें ह्यूमस है। तो ह्यूमस जो है, ये ह्यूमस के वजह से ये जो है बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि ये आपका जो कंपोस्ट जैसे काम करता है। कंपोस्ट जैसे आपको काम करता है क्या, ये इसमें ह्यूमस है, और ये मंगला गोल्ड, एक बाल्टी मंगला गोल्ड में आपका करीबन 3 ट्रैक्टर कंपोस्ट का पावर है। तो 3 ट्रैक्टर यानी कि करीबन आपका 15 क्विंटल। तो आप अगर नर्सरी से ही शुरू कर देंगे मंगला गोल्ड देना, तो ये कंपोस्ट के साथ मिला के दे दीजिए, ताकि आपका नर्सरी जो है मुलायम बन जाएगा। और नर्सरी मुलायम बन जाएगा तो पौधे का जमा, मतलब बीज का अंकुरण भी सही होगा और पौधे का जमावट भी सही रहेगा। तो इस तरह का आपको पहले इसको ध्यान देना पड़ेगा। ये आप पहला जिस टाइम आपको बीज डालना है नर्सरी में, उस टाइम खाली कंपोस्ट और मंगला गोल्ड कितना सेट, 10 सेट में आपका 1 किलो, 10 सेट नर्सरी के लिए 1 किलो मंगला गोल्ड ये डाल दीजिए, और कंपोस्ट के साथ मिला के डाल के बीज डाल दीजिए। कोई भी रासायनिक खाद नहीं देना है नर्सरी में, और नर्सरी को बढ़ने दीजिए। अच्छा, नर्सरी को ध्यान ये दीजिए कि नर्सरी सही टाइम में हो। जैसे मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बोलता हूँ, धान अगर 3 महीना, 4 महीना या 5 महीना, नॉर्मली 3 तरह का धान होता है। अगर आपका 5 महीना का धान है, जितना महीना है उतना हफ्ता आप गुण लीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई कर लीजिए। सपोज 5 महीना का धान है, तो 5 हफ्ता का आपका नर्सरी में रेडी होना चाहिए। 5 हफ्ता यानी कि कितना होता है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 यानी कि 35 दिन। 35 दिन में नर्सरी रेडी होना चाहिए। तो ये 35 दिन में नर्सरी रेडी करना है। मान लो आपका 20 दिन हो गया है और नर्सरी का साइज, यानी कि सीडलिंग का जो साइज है, जो पौधे का साइज है, बहुत ही कम है। तो क्या करेंगे, तभी तो आपको कुछ स्प्रे करना पड़ेगा। क्या क्या स्प्रे करना पड़ेगा, जैविक चीज भी है ऑप्शन, रासायनिक चीज भी है। जैसे आजकल के बारिश भी सही नहीं है, तो ग्रोथ भी सही नहीं आ रहा है नर्सरी का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैविक में है ये आपका
जैसे ये हो गया आपका केलपाक संजीवनी, ये आपका हो गया केलपाक संजीवनी। तो केलपाक संजीवनी को कितना डालना है, एक टांकी पे ये 50 ml डाल के, एक टांकी पे 50 ml एक डाल के नर्सरी में 10 सेंट नर्सरी में डाल दीजिए, ताकि इसमें क्या होगा, ये नर्सरी का हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं करने देगा। यानी कि एक तो होता है ऑक्सिन जो कि रूट बढ़ाता है, एक तो होता है साइटोकाइनिन जो कि पौधे को पत्ता का विकास करता है, दोनों का विकास ये सही करेगा। इसको स्प्रे कर दीजिए। और अगर इसमें आप और 5 दिन के बाद आपको जैसे बोला था जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन वाला है हमारा बायो20, जिसमें कि रासायनिक और जैविक दोनों का सम्मिश्रण है। रासायनिक फॉर्म में भी है न्यूट्रिएंट, और आपका इसमें जैविक फॉर्म में है केलपाक सीवीड एक्सट्रैक्ट जो कि 28% है। तो ये और जितना भी इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो सारा जो है उपलब्ध अवस्था में है, क्योंकि ये चिलेटेड अवस्था में है। तो इसको आप स्प्रे कर सकते हैं, वो भी एक टांकी यानी कि 15 लीटर का अगर आपने टैंक यूज कर रहा है तो उसमें 50 ml का घोल बनाए और स्प्रे कीजिए, ताकि नर्सरी जो है हेल्दी हो। जितना स्वस्थ वो पौधे रहेगा, जितना स्वस्थ नर्सरी रहेगा, इतना अच्छा उपज आएगा। ये आप ध्यान दे दीजिए। तो ये सही टाइम में नर्सरी का ये आपने रेडी कर दिया। इस बीच बीच आपका मेन फील्ड जो है जहाँ पे आपको खेती करना है, वो मेन फील्ड को तैयारी कम से कम 1 महीना पहले शुरू कीजिए। यानी कि आपको अगर रोपाई जुलाई में करना है तो जून में आप या मई महीना में आप करके इसको क्या कर सकते हैं, 2-3 बार जुताई कर लीजिए। 2-3 बार जुताई करके मिट्टी को खुला छोड़ दीजिए, तब की मिट्टी में जो खरपतवार का बीज हो, और या तो कोई फफूंद का हो या तो कोई कीड़े का हो, ये सब धूप में बढ़ जाए। और इसके बाद फिर आप इसको क्या करके छोड़ दीजिए। और रोपाई का 7-8 दिन पहले आप इसको आखिरी बार जुताई, जैसे आखिरी बार जुताई का पहले एक जुताई देते हैं जिसमें आपको कंपोस्ट मिलाना होता है। तो इस टाइम में कंपोस्ट मिलाने के लिए सबसे बढ़िया चीज है जो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, जो कि सिटी कंपोस्ट है, जिसका नाम है भूमित्र। तो ये भूमित्र को उसी टाइम में आपने इसके साथ मिला लीजिए, जमीन के साथ मिला के उसको अच्छी तरह क्या कर लीजिए, जुताई कर लीजिए। और खाली रहेगा आपका लास्ट जुताई जो कि रोपाई से पहले होता है। याद कर, ये ध्यान दे दीजिए। हर टाइम क्या करता है किसान, रोपाई पहले कर लेता है, बाद में खाद देता है। ये आप मत कीजिए। पहले आपको खाद दे दीजिए, उसके बाद रोपाई कीजिए। खाद देने के बाद पटा लगा दीजिए और रोपाई कीजिए। और खाद देने के लिए आपको क्या क्या खाद का चयन करना चाहिए, क्या क्या आपको मेजर जो है जिस टाइम रोपाई करते हैं, आप तीनों आपको 4 चीज का जरूरत होता है। आप याद रख लीजिए। हम लोग क्या करता है, रोपाई के टाइम जैसे डीएपी दे दिया, पोटास दे दिया, लेकिन मैं ऐसे बोलता हूं, इस तरह का आप एक खाद लीजिए जिसमें कि एक साथ में 3 न्यूट्रिएंट है। जैसे कि हमारा जय किसान नवरत्ना 20-20-0-13, 20-20-0-13 जो है, जय किसान नवरत्ना 20-20-0-13 में क्या है, 20% नाइट्रोजन है, 20% फॉस्फेट है और 13% सल्फर है। तो इसको आपने, जैसे आज हम लगभग उत्तरी भाग के लिए भारत का बोल रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जिस एरिया में मिट्टी उछरीला है, यानी कि आपका उसमें मिट्टी जो क्षारीय मिट्टी है, तो क्षारीय मिट्टी में आपको मिट्टी में सल्फर का कमी बहुत है। तो ये अगर सल्फर का कमी होगा तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल फसल में नहीं होगा और फॉस्फेट भी सही इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा खाद जो है आपको देना है, बल्कि 2 बार दे सकते हैं। इसके बारे में मैंने बोलूंगा कैसे। जय किसान नवरत्ना 20-20-0-13 को 2 बार आप दे। पहली तो मिट्टी में मिलाना है रोपाई के टाइम, उस टाइम आपको कितना मिलाना है, करीबन 1 एकड़ में 2 बोरा। पहले आप ध्यान दे दीजिए, एनपीके के हिसाब से आप कितना खाद लगेगा ये बोल देता हूं। अगर आपने हाइल्डिंग धान कर रहे हैं तो 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फॉस्फेट और 20 किलो पोटास। अगर आप हाइब्रिड कर रहे हो तो 60 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फॉस्फेट और 30 किलो पोटास। इस हिसाब से
आपको पूरा फॉस्फेट को जो है लगा देना है, आपको रोपाई के टाइम लगा देना है, और उसके साथ नाइट्रोजन का 1/4 हिस्सा मिलाना है, और 15 दिन के बाद नाइट्रोजन का 50%, और फिर 1/4 यानी कि 25% जो बचा है इसको देना है कब, जब आपको फसल का सेकेंड टॉप ड्रेसिंग देते हैं उस टाइम में देना है। तो ये हो गया। तो पहला बारे में क्या मिलाना है आपको, जय किसान नवरत्ना 20-20-0-13। किसके लिए, क्योंकि सल्फर का कमी है, और नाइट्रोजन और फॉस्फेट के साथ सल्फर अगर हो तो पौधे का जमावट बहुत ही बढ़िया कर लेता है। तो पहला जमावट अगर अच्छा हो तो पौधा तो स्वस्थ ही रहेगा, आगे उपज भी अच्छा देगा और कल्ले भी अच्छे निकलेंगे। तो 20-20-0-13 मान लीजिए, अगर आपने मिट्टी का जांच किया है और मिट्टी का जांच के हिसाब से किया है, तो आपको हमारा एडवेंस का सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी से आपका मिट्टी का सुपारिश मिल जाएगा। वो सुपारिश के हिसाब से आप कीजिए। अगर आपको सुपारिश आपने मिट्टी जांच नहीं किया है, अंदाज से करना चाहता है, तो मैं एक बोलता हूँ, 1 एकड़ में 2 बोरा आपको 20-20-0-13 डालना है। इसके साथ और क्या मिलाना है, इसके साथ मिलाना है आपको 25 किलो जय किसान नवरत्ना म्यूरेट ऑफ पोटाश, क्योंकि इसमें आपका 3 न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश हो गया 20-20-0-13 में, लेकिन आपको पोटाश तो मिलाना पड़ेगा बाहर से 25 किलो, ये मिला लीजिए। इसके साथ और एक चीज के लिए ध्यान दे दीजिए अभी, क्योंकि सिर्फ एनपीके से नहीं होता है रोपाई के टाइम, एनपीके और सल्फर तो मिल गया, इसके साथ साथ आपको और भी पोषक तत्वों की जरूरत होता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, ये सब पोषक तत्वों की भी जरूरत होता है। इसके साथ साथ आप रोपाई के टाइम जो खाद देते हो, ये अगर उसीला मिट्टी है यानी कि क्षारीय मिट्टी है, तो मिट्टी में क्या हो जाता है, मिट्टी में वो रह जाता है। तो आपको ऐसा एक मृदा सुधारक डालना पड़ेगा, सॉइल कंडीशनर डालना पड़ेगा, जो सॉइल कंडीशनिंग के साथ साथ क्या करता है, 5 तत्वों को, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और बोरॉन, इस तरह का 5 तत्वों को फसल में देता है। जैसे आपको सब पता है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट तत्व जो है सल्फर है, जो कि पौधे का उपज बढ़ाता है और इसके साथ साथ इसका क्वालिटी भी बढ़ाता है। सल्फर आपने जय किसान नवरत्ना 20-20-0-13 में दे रहे, फिर भी अगर इसके साथ जिप्माइड मिला रहा है तो सोना पे सुहागा। सोने पे सुहागा मतलब ये ऑलरेडी सल्फर दे रहे थे, जितना भी सल्फर दोगे यूपी बिहार मिट्टी के लिए इतना अच्छा है। तो आपके साथ जिप्माइड मिला दिया, जिसके सल्फर के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और बोरॉन भी है। कैल्शियम क्या करता है, आपको तना को मजबूत करता है, आपको क्या करता है, अच्छा किल्ले निकलता है, और क्या करता है, फसल में जोड़ाई को अच्छा करता है, और फसल को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि ज़्यादा नाजुक नहीं करता है, जल्दी गिरता नहीं है। और क्या हो गया, जिंक। जिंक तो आपको पता है बहुत ही जरूरत है। पहला हिस्सा में जितना जिप्माइड में है उतना दे दीजिए, बाद में जिंक के लिए और सोचेंगे, जिंक का रोल के लिए तो आप डिस्कस करेंगे ही आज। लेकिन बोरॉन, बोरॉन भी पहले में आपको अच्छा जमावट के लिए आपको पौधे का मदद करेगा। तो ये जिप्माइड प्लस कितना डालना है, फिर से बोल देता हूँ, जय किसान नवरत्ना 20-20-0-13, जिसको आपने डाल दिया 20 माने 2 बोरा 100 किलो, उसके साथ 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, उसके साथ आपको डालना है, उसके साथ आपको क्या डालना है, उसके साथ आपको मिला के डालना है जिप्माइड प्लस। जिप्माइड प्लस आपको डालना है, कितना डालना है, 50 किलो, 25 किलो का 2 बोरा 50 किलो मिलाना है। ये बहुत ही कम पैसा वाला है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इसका दाम में कम है लेकिन काम में दम है, ये आप सोच लीजिए। जिप्माइड प्लस जरूर डालना, क्योंकि अगर खाद डाल देंगे, जिप्माइड प्लस नहीं डालेंगे तो आपको, क्योंकि आपका मिट्टी क्षारीय है या अम्लीय है, ये काम नहीं देगा खाद। फिर ये जो 5 तत्व है वो 5 तत्व भी नहीं मिलेगा, जो कि बहुत ही जरूरत है। तो इसको डाल दीजिए। और आपको और भी पता है, जैसे आपने ये जो मंगला गोल्ड के बारे में मैंने चर्चा कर ही रहा था, 20 तला में यानी कि नर्सरी में आपने डाला था ये मंगला गोल्ड, जो कि बाल्टी में आता है। इसको 1 बाल्टी भी आपने क्या कर लीजिए, ये जिप्माइड प्लस के साथ मिला लीजिए। जिप्माइड प्लस का बोरा अगर आपने देखा नहीं होगा तो इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। जिप्माइड प्लस जैसे आपको बोरे में ही आता है, और ये जिप्माइड प्लस बोरे में आता है और 25 किलो का बोरा होता है, और इसमें
सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ साथ दो सूक्ष्म तत्व भी है, जिंक और बोरोन। और ये बहुत ही किफायती रेट में बाजार में मिलता है। आप अगर चाहे तो आराम से आप खरीद सकते हैं और इसके साथ रोपाई के साथ साथ डाल सकते हैं। इसको कोई किसान अगर रोपाई में मिस भी कर गया, उसको 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद भी छिड़काव कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जैसे जय किसान नवरत्ना 20-20-013 को आपने डालना है, जय किसान नवरत्ना 20-20-013 आपने डालना है 2 बोरा, उसके साथ 25 किलो पोटाश डालना है, उसके साथ आपको डालना है आपको जिपमाइट प्लस 25-25 2 बोरा यानी कि 50 किलो, और मोंगला गोल्ड का 1 बाल्टी। मोंगला गोल्ड किसके लिए डालना है कि आपको जो है जड़ों का विकास सही रहेगा। अगर ज्यादा तंदुरुस्त जड़े रहेंगे तो ज्यादा खाना खींचेंगे। ये हमारा मतलब ये मंगला गोल्ड भी बहुत बढ़िया काम करेगा। इसको डाल के आपने क्या करेंगे, ये कितना चीज हो गया आपका, जय किसान नवरत्ना 20-20-013 आपका 100 किलो, 25 किलो पोटास, जिपमाइट प्लस से 50 किलो और मंगला गोल्ड का 10 किलो मिला के आखिरी जुताई में डाल दीजिए और पटा लगा दीजिए। आजकल तो ट्रैक्टर के पीछे भी पटा लगता है, ट्रैक्टर लास्ट ये करके ट्रैक्टर पटा लगा दीजिए। उसके बाद आप रोपाई करेंगे। अगर रोपाई करेंगे आपको दिखेगा कि जो पौधा लगेगा, पौधा भी बहुत जल्दी बढ़िया आएगा। और पहला जो 10 दिन रहेगा पौधा का ग्रोथ बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि जब किल्ले निकलते हैं, किल्ले नॉर्मली 14 दिन से शुरू होता है और ये 35 दिन तक हमारा किल्ले निकलते हैं पौधे में, धान में, जो कि आपको फसल में आपको जितना किल्ले निकलेंगे उतना अच्छा होगा। तो पहले तो आपको बेसाल फर्टिलाइजर यानी कि आपको जय किसान नवरत्ना 20-20-013 का मैंने बोला वो आप डाल दिया। अभी क्या करेंगे, जैसे अभी क्या करना है, अभी आपको फास्ट ऑफ ड्रेसिंग देना है, यानी कि जो किल्ले निकलने वाले खाद देते हैं, इसको कब देना है ये पीरियड भी याद रख लीजिए। ये बहुत ही जरूरत है रोपाई का 14 से लेकर 18 दिन के बीच, रोपाई का 14 से लेकर 18 दिन के बीच डालना है। और इसको मेरे ख्याल से मैं एक और यहाँ सुधार करूंगा, आप लोग खाली यूरिया देते होंगे, मैं ये बोलता हूँ 1 बोरा यूरिया के साथ आप हो सके तो 25 किलो जय किसान नवरत्ना 20-20-013 मिला के फास्ट ऑफ ड्रेसिंग कीजिए, तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। क्योंकि सल्फर के साथ नाइट्रोजन का फिर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, फिर किल्ले बढ़ेंगे और जितना किल्ले आएंगे उसमें धान आएंगे। एक्चुअली क्या होता है, कुछ किल्ले तो आ जाता है, इसमें धान नहीं होता है। और ये इसको इफेक्टिव टिलर बनाने के लिए और 2 तरीका आप अपना सकते हैं, एक जैविक और एक रासायनिक। जैविक में क्या आता है, हम लोग का आता है जैसे सीवीड एक्सट्रैक्ट का एक प्रोडक्ट आता है नवरत्ना पावर, आप सबको पता होगा नवरत्ना पावर कितना अच्छा प्रोडक्ट है, जो कि आपको जैसे यूरिया का रंग जल्दी छोड़ जाता है, नवरत्ना पावर लेकिन इसको पावर देता है, जैसे किल्ले को पावर देता है, ये आप डाल सकते हैं। और एक है ये जो है आप नवरत्ना पावर चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन जिंक सल्फेट जो है पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ ये सब स्टेट के लिए बहुत ही जरूरत है। हमारा जय किसान का जिंक सल्फेट का 21% आता है, जो कि मिट्टी में फास्ट ऑफ ड्रेसिंग में देने के लिए बहुत ही बढ़िया है। 21% जिंक सल्फेट से 10 किलो प्रति एकड़ आपको डालना पड़ेगा। ये यूरिया के साथ मिला सकते हैं, या तो अगर यूरिया के साथ मिलाने से कुछ प्रॉब्लम कुछ किसान का दिखा है, मैंने सुना भी है कि पानी हो जाता है यूरिया। अगर यूरिया पानी हो जाता है तो आपको ये जो जिंक सल्फेट को जो है बालू में मिला के बाद में भी छिड़काव कर सकते हैं। जिंक सल्फेट और नवरत्ना पावर को बालू में मिला के छिड़काव कर लीजिए। पहले में आपका यूरिया और जय किसान नवरत्ना 20-20-013 को डाल दीजिए, उसके बाद आपको जिंक सल्फेट डालना है। लेकिन जिंक सल्फेट जरूर डालना है। धान में जिंक का रोल क्या है आपको सब पता है, जिंक बहुत ही जरूरत है धान के लिए। धान में नहीं तो क्या होता है, आपको धान का पत्ते में भूरा कलर का दाग आ जाता है, यानी कि खैर जैसा। आप पान खाए होंगे, पान का जैसे दाग होता है, पान में जो भूरा कलर का दाग आता है उस तरह का पत्ते के अंदर लाल कलर का दाग, भूरा कलर का दाग आ जाता है, जिसको कि खैरा बोलते हैं। खैरा, ये खैरा एक रोग होता है जो कि जिंक के अभाव में होता है, जो कि पौधा को
पौधा को ग्रोथ को पूरा डाउन कर देता है। यानी कि धान अगर अच्छा बढ़ेगा नहीं तो अच्छा किले कैसे निकलेंगे, अच्छा उपज कैसे आएंगे। यानी कि जिंक सल्फेट भी जरूरी है। जिंक सल्फेट 10 किलो प्रति एकड़, वो फास्ट ऑफ ड्रेसिंग में। और जय किसान 20-20-13 यूरिया के साथ मिला सकते हैं, या बाद में बालू के साथ मिला के दे सकते हो। इसमें देने से आपको उपज किले स्ट्रांग रहेंगे। और एक चीज है, अगर किले आएंगे, वो किले में धान भी तो होना चाहिए। अगर आपका ज्यादा किले आ गए लेकिन उसमें धान 40 किले आ गए, 30 किले में धान आया, बाकी बाकी जो बालियां होगा जिसमें बालियां नहीं आएगा। अगर बालियां नहीं आएगा किले होके क्या फायदा। तो इसीलिए ये मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। फास्ट अपड्रेसिंग में याद रख लीजिए, दोबारा बोलता हूँ, यूरिया आपको 50 किलो डालना है, 25 किलो आपका जय किसान नवरत्ना 20-20-0-13, उसके साथ आपका नवरत्ना पावर ये 10 किलो, और आपका जिंक सल्फेट 21% 10 किलो। अगर आपका 33% है तो आप 5 किलो में मैनेज कर सकते हैं। अगर जिंक सल्फेट 33% है तो 5 किलो में आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, पहले आपको ये करना। लेकिन और एक चीज मैंने आपको बोल देता हूँ, ये फास्ट ऑफ ड्रेसिंग का खाद डालने से पहले आप खरपतवार को जरूर कंट्रोल कीजिए। खरपतवार आपका खेत में हर टाइम आता है, लेकिन ज्यादातर खरपतवार आप रोपाई में जो है वो आ जाता है। ये एक कोई अगर क्वेश्चन है मैं देख लेता हूँ। नहीं, ये तो हमारा अमित राज जैन जी है और सतीश रंगप्पा है इनका। ठीक है, आप लोग अच्छा सुनते रहिए। और अगर जैसे आपको कोई क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं। और किसान से भी बोलिए पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना, ताकि जो है पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया हो। तो अभी मैं ये इसीलिए बोल रहा था कि आपका जैसे खरपतवार हो, खरपतवार को आप हर टाइम प्री इमरजेंसी वाला खरपतवार दवाई में डालिए। खरपतवार को प्री इमरजेंसी वाला दवाई में डालिए। इसको नाशक हमारा है, जैसे रोपाई का 4 से 5 दिन के अंदर अगर नाशक आधा लीटर को थोड़ा सा पानी जमीन में हो तो उस टाइम क्या कर लीजिए, उस टाइम उसको छिड़काव कर लीजिए, है ना। उस टाइम उसको आप छिड़काव कर लीजिए तो पानी में एक तेल की जैसा वो तैरेगा, और जितना खरपतवार का बीज अंकुरित होगा उसको मार देगा। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। कुछ कुछ किसान तो आजकल नॉमिनी गोल्ड भी डाल रहे हैं 20 दिन के बाद। मेरे ख्याल से इसमें नुकसान होता है, क्योंकि 20 दिन के अंदर तो जितना खरपतवार थे वो तो खाना खा लिए ना। अब खरपतवार 5 गुना खाना खाता है, आपको पता है। आपका फसल जितना खाना खाता है, खरपतवार 5 गुना खाना खाता है। तो ये आप नाशक ही बेहतर है। या तो कोई प्री इमरजेंसी वाला अगर हर्बिसाइड हो, इसको डालिए पहले से ही, यानी कि उगने से पहले ही खरपतवार को खत्म कीजिए। ये आप ध्यान रखिए। और एक चीज मैंने अभी बोलूंगा, ये तो हो गया खरपतवार मारने वाली दवा। और एक चीज हो गया हमारा, एक कॉन्सेप्ट आजकल आता है कि पौधे का रंग कैसे होना चाहिए, यानी कि किस रंग में आप पौधे को मेंटेन करेंगे। जैसे कि हम लोग के पास है आजकल लीफ कलर चार्ट। सबको पता है ये लीफ कलर चार्ट कितना असरकारक है, और ये आजकल मिल भी जाता है, हर जगह मिल जाता है। आप चाहे तो हमारा मार्केट डेवलपमेंट ऑफिसर जैसे अमित है वहाँ बनारस में, या आपका राजवीर जी है आगरा में, या तो हमारा राजीव है लखनऊ में, इनको साथ अगर सहयोग करेंगे तो लीफ कलर चार्ट हम आपके लिए अरेंज भी कर देंगे। कहाँ मिलता है वो भी बोल देंगे। ये आजकल दिन में एक बढ़िया चीज है, क्योंकि नॉर्मली रंग जैसा आपका उपज जैसा, रंग डाउन ना हो, ज्यादा रंग डाउन ना हो, ज्यादा रंग ऊंचा ना हो, इसको ध्यान रखना चाहिए। जैसे इसमें देखेंगे ये डाउन से मैं जाता हूं, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, यानी कि 6 तरह का रंग होता है। 6 तरह का रंग होता है। तो आपको क्या चाहिए, आप अगर देखेंगे पूरा डाउन वाला रंग है, ये हो गया, तो इसमें क्या करना पड़ेगा। अगर पूरा डाउन वाला रंग है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रंग को ऊपर बढ़ाना है, यानी कि नाइट्रोजन का कमी है तो आप अगर यूरिया थोड़ा सा ज्यादा डाल सकते हो। या तो फिर आप अगर इमीडिएटली रंग को बढ़ाना है, मेरे ख्याल से इसको आप
बोल दूंगा कैसे बढ़ाएंगे। पहले आप इसका यूज जान लीजिए, ये लीफ कलर चार्ट को यूज कैसे करेंगे। आप जैसे खेती को जा रहा है, आप पहले क्या कर लीजिए, एक समय निर्धारण कर लीजिए, सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक। सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक आपने क्या, सुबह 8 से लेके 11 बजे तक आपने जैसे खेत को जाना है, तो खेत में आपको जाके आप पत्ता के साथ, पत्ता के ऊपर ये लीफ कलर चार्ट को डालिए इस तरह का, और डाल के इसको मैचिंग करवाइए, कलर मैच करवाइए। कलर मैच करने से आप मान लो 10 अलग अलग हिस्से से जाके खेत का कलर मैच कीजिए, और 10 हिस्से से अगर 7 से 8 हिस्सा, 3 या 4, जैसे ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, अगर इस रंग का पत्ता मिलेगा आपको 70 से 80%, यानी कि 10 से 7 या 8 पत्ता अगर 3 या 4 कलर का मिलेगा, तब जाके आप गारंटी ये ले लीजिए जैसे कि मिनिमम 30 से 40, 30 क्विंटल उपज आपको मिलना है। तो आप रंग, आपको कल्ले का रंग जैसे रहेगा उपज वैसे आएगा। तो आप इसको उपयोग करने के लिए आप ध्यान दे दीजिए। अगर आपका रंग मान लो ज्यादा है, जैसे 6 रंग का है, तो क्या हो, कीड़े ज्यादा लगेंगे, रोग भी ज्यादा लगेगा, तो उपज कम आएगा। उपज ज्यादा होगा लेकिन वो कीड़े और रोग खा लेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा पोटाश डालना पड़ेगा। हो सके इस तरह का अगर रंग है, तो आपने जैसे अभी 20 दिन या 25 दिन हुआ है, हो सकता है हमारा WSF है, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर जो है, जिसमें पोटाश है, वो डायरेक्टली डालना बेहतर होगा। जैसे पोटाश वाला WSF हमारा 2 है, एक तो है 0050 सल्फो, ये सबसे बेहतर वही होगा क्योंकि इसमें प्योर पोटाश है, कुछ भी नाइट्रोजन नहीं है। तो इसको डाल देंगे तो नाइट्रोजन का असर थोड़ा सा कम होगा, पोटाश का असर थोड़ा कम, अब थोड़ा ज्यादा होगा, यानी कि पत्ता का रंग जो है 6 से 4 तक आ जाएगा, यानी कि इसी इज द राइट कलर। तो ये राइट कलर में आपको पौधा को रखना है, पत्ता को रखना है। ये रंग आप मॉनिटर कर सकते हैं, इसको बोलते हैं लीफ कलर चार्ट। याद रख लीजिए, लीफ कलर चार्ट। ये आप हमारा रीजन से कांटेक्ट करने से हम उनको प्रोवाइड कर देंगे, कोई अगर जानकार किसान इसको इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि रंग ही, जैसा रंग वैसा उपज, ये आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद एक चीज और मैं बोलूंगा, जैसे अभी क्या करेंगे, अभी ये तो आपने इसको दे दिया, मान लो इमीडिएटली आपको क्या करना है, कभी कभी किसान जो है हाइब्रिड करते हैं, पर्टिकुलरली हाइब्रिड पैडी करते हैं। आप प्रो एग्रो का कोई हाइब्रिड पैडी करते हैं, पावनियर का करते हैं, कोई भी करते हैं, जिसमें कि किल्ले और भी ज्यादा चाहिए, जिसमें भी किल्ले और भी ज्यादा चाहिए। कितना, एक एक पौधा होता है, और ये किल्ले ज्यादा आने के लिए क्या चाहिए, 2 चीज चाहिए। एक तो आपका मिट्टी में जैविक चीज ज्यादा हो। मिट्टी में जैविक चीज मतलब आपने जैसे मिट्टी में भूमित्र मिलाया और मंगला गोल्ड मिलाया। भूमित्र और मंगला गोल्ड दोनों जैविक चीज है, और ये जड़ों को बढ़ाता है, और जितना जड़ें होता है उतना किल्ले निकलते हैं। ये एक पहला प्रिंसिपल ये है। और किसमें किल्ले ज्यादा आता है, आपको पत्ता के ऊपर कोई छिड़काव करने वाला, कोई, जैसे हम लोग का पत्ता के ऊपर छिड़काव करने के लिए सबसे बढ़िया कौन सा है, ये बायो-20 है। इसको आपने जैसे फास्ट ऑफ ड्रेसिंग का 1 हफ्ता के अंदर अगर बायो-20 का एक छिड़काव कर देंगे ना, अगर हाइब्रिड हो और आपका पोटेंशियलिटी है धान में, और बायो-20 का छिड़काव हो गया, तब तो बढ़िया, मतलब किल्ले जितना है 10-12 करके किल्ले ज्यादा आ जाएंगे। और ये किल्ले जितना आएंगे उसमें सब बालियां होंगे, बिना बालिया वाला किल्ले नहीं आएंगे। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए जिसका जरूरत हो, क्योंकि बायो-20 है ग्रोथ बूस्टर, इसमें NPK है, माइक्रोन्यूट्रिएंट मैंने बोला था चिलेटेड अवस्था में है, एंड 28% जो है आपका क्या है, इसमें सीवूड एक्सट्रैक्ट है, जो कि केल्पाक, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का एक जो एक समुद्र है जो कि सबसे ठंडा होता है, वहां से लिया गया है। और इसको अपने डालने से क्या होता है, ये पौधा को इमीडिएटली बूस्ट देता है। 1 हफ्ता के अंदर पौधा का ग्रोथ और किल्ले, पत्ता चौड़ा होता है, सब कुछ कर लेता है। और आपने अच्छा तरह खाद भी दिया है फास्ट ऑफ ड्रेसिंग का, उसके बाद बायो-20 दे दिया, तो सोने पे सुहागा है, तो बढ़िया आपका ग्रोथ आ जाएगा।
ये आपको एक चीज तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस अगर बायो 20 दे रहा है, पौधे का रंग अच्छा हो रहा है, तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने सेकंड जैसे फास्ट ऑफ ड्रेसिंग दे रहे, तो इसके साथ साथ एक तो आपको जैसे कीड़े लगते हैं, वो कीड़े के लिए भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे फास्ट ऑफ ड्रेसिंग में जय किसान नवरत्न 20-20-03 के साथ यूरिया आप डाल रहे हैं, इसके साथ आपने कोई दाना वाला कीटनाशक डाल दीजिए। जैसे आप डाल रहे, या तो आप डाल रहे तो काली डाल दीजिए हमारा, जो कि काट्टा हाइड्रोक्लोराइड 4% दाना है, और ये आपका स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर, ये दोनों कीड़े को रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे। ठीक है। या तो फिर आप जिस टाइम बायो 20 स्प्रे कर रहे हैं, जिस टाइम बायो 20 आप स्प्रे करेंगे, इसके साथ आप जाइलो मिला लीजिए। जाइलो क्लोरो 50 से साइपरमेथ्रिन 5% का बढ़िया वाला आपका, और ज़्यादा असरकारक है। और बारिश में 3 घंटा के अंदर अगर बारिश भी हो जाता है तो जाइलो फिर भी काम कर लेता है। तो जाइलो को बायो 20 के साथ मिला भी सकते हो आप, तो लेबर का खर्चा भी कम हो जाएगा। ये आप करके आप मैनेज करके रखिए। पौधे में जैसे जैसे फास्ट ऑफ ड्रेसिंग के बाद तो पौधे को एक तो आपका कीड़े लगेंगे, एक तो रोग लगेंगे। रोग में क्या होता है, एक शीत ब्लाइट लगता है। शीत ब्लाइट नीचे से लगता है, नीचे से आपको जैसे सांप की जैसे होता है उस तरह का क्या करता है वो, पत्ते में जो दाग होता है वो ब्राउन कलर का दाग होता है, और ये बढ़ते बढ़ते जाके पूरा पौधा को डाउन कर देता है। तो इसके लिए आप हेक्साकोनाजोल यानी कि हेक्सान हो, कोई ऐसा दवाई हो जिसको डाल सकते हैं, और ये आपको अच्छा कंट्रोल में रखेगा। आप जिस टाइम अगर, और एक चीज ध्यान रख लीजिए, अगर ज्यादा सड़न हो रहा है पौधे में, धान में ज्यादा सड़न हो और आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो आप अगर ज्यादा सड़न हो और कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो आपको क्या डालना चाहिए, इसके साथ साथ आपको जैसे हेक्सान डाल रहे हो, याद रखिए हमारा जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है सल्फो, यानी कि कोई भी कंपनी का भी आता है 0050 हमारा सल्फो है, इसके साथ मिला के जरूर डालिए। अगर सड़न वाला बीमारी हो और वो कंट्रोल नहीं होता है, आपने हेक्सान डाला है, कोई फार्मर तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी डाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने जो है 0050 सल्फो 0050 जरूर इसके साथ मिला के डालिए। एक टांकी पे आपको कितना मिलाना है, एक टांकी पे मिलाना है आपको मिलाना है 150 ग्राम, 150 ग्राम यानी कि 1 लीटर पे 10 ग्राम के हिसाब से सल्फो 0050। ये जो पोटास होता है ना, आपको पता होगा पोटास रोग सहने का क्षमता बढ़ाता है, तो ये जल्दी क्योर होगा और आगे फिर से सड़न नहीं आएगा पौधे में, और कीड़े भी कम लगेंगे। तो ये भी आप एक प्रैक्टिस की तरह कर सकते हैं, और इसको डालने से आगे धान में भी ज़्यादा किल्ले भी आएंगे, ये आपको ज़्यादा उपज भी होगा, क्योंकि धान में ज़्यादा बालियाँ भी आएंगे, है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। और एक चीज़ आपको जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको धान में पानी कैसे आपको मैनेज करना पड़ेगा। धान में पानी मैनेज करने के लिए आप ये देखिए, दो तरह है। कभी जो किसान है, किसान जो है क्या करता है, धान में ज़्यादातर हम लोग पानी रखते हैं, रोपाई से खाद दे दिया, रोपाई कर दिया, पूरा पानी रहेगा। फिर कब पानी निकालना है, जिस टाइम आपको यूरिया डालना है, जिस टाइम आपको यूरिया डालना पड़ता है। फास्ट ऑफ ड्रेसिंग में जय किसान यूरिया और इसको डालते हैं, उसके लिए जो पानी निकालते हैं, फिर पानी निकालते हैं, यूरिया डालने के पहले पानी निकालते हैं और फिर यूरिया डाल देते हैं। फिर यूरिया डालने का 2 दिन के बाद पानी भरना जाता है। यही 2 दिन ही सिर्फ पानी निकालते हैं, बाकी स्टेज में कभी भी खेत से पानी नहीं निकालना चाहिए। जैसे फूल का टाइम हो, जैसे आपका दूध लेने का टाइम हो, फसल में गांठ होने का टाइम हो, कोई भी टाइम में पानी फसल में रहना चाहिए। सिर्फ जो है धान जब मैच्योरिटी स्टेज में आता है, यानी कि धान जिस टाइम आपका मैच्योरिटी यानी कि उपज होने के लिए और 30 दिन बाकी है, यानी कि अगर 150 दिन का धान हो तो 120 दिन हो गया है, तो उस टाइम आप पानी कम कर सकते हो, पानी निकाल सकते हो, ताकि आपका धान पकने में सुविधा हो। ये हो गया। लेकिन आपको अभी ध्यान ये देना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज में अभी जो आता है हमें,
ये बोलते हैं आपका पानी के लिए इनिशिएशन। पानी के लिए इनिशिएशन यानी कि आपको जो गर्भ अवस्था होता है पौधे में, गर्भ में धान जाएगा तो उसके लिए पहले क्या होगा, पौधे का तन्ना जो है पहले क्या होगा, ये पहले जैसे एंगुलर शेप का रहता है, त्रिकोणी रहता है, त्रिकोणी से राउंड हो जाता है यानी कि गोल हो जाता है। जब तन्ना गोल बन जाए आपको पता लगो कि धान जो है अभी क्या है, रिप्रोडक्टिव स्टेज में जा रहा है। यानी कि धान के लिए, धान अभी क्या करता है, ये अभी खाना मतलब ये अब क्या करेगा, उसको ज्यादा खाना चाहिए क्योंकि आपने जितना फास्ट ऑफ ड्रेसिंग के दाना दिया था वो तो खत्म हो चुका है लगभग। इसको कब देना है, सेकेंड टॉप ड्रेसिंग का खाद कब देना है, ये टाइम आप याद रख लीजिए। इसको देना है आपका रोपाई का कितना दिन के बाद, रोपाई का आपका यानी कि आपको जब उपज होता है, उपज से आप 48 दिन बाद कर लीजिए। तो उसके लिए मतलब जो 150 दिन का धान हो तो अगर 102 दिन और आपका ये हो गया आपका जैसे नर्सरी हो गया 35 दिन, तो रोपाई का 67 दिन, 2 महीना 7 दिन यानी कि 67 डेज में आपको सेकंड टॉप ड्रेसिंग देना है। लेकिन ये धान का रख लीजिए क्योंकि सेकंड टॉप ड्रेसिंग के बाद कोई भी आपको ध्यान करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उसको उपज नहीं ले पाएगा और खाना नहीं ले पाएगा। तो उस टाइम में यानी कि आपको जैसे रोपाई का 2 महीना के अंदर आपको एक रामबाण के लिए बोलूंगा मैंने, धान का रामबाण जिसको बोलते हैं, यह है पैडी स्पेशल। धान का जो रामबाण है यह है आपका पैडी स्पेशल, यानी कि ये बढ़िया चीज है धान के लिए। क्यों इसको मैं बढ़िया बोलता हूं, क्योंकि एक तो ये है कि इसमें जो है हर तरह का खाना है। जैसे इसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, पोटास है, मैग्नीशियम है और आपको एनपीके भी बहुत बढ़िया मिल जाएगा। क्योंकि उस टाइम आपको सेकेंड टॉप ड्रेसिंग में तो आप देंगे यूरिया पोटास, लेकिन कितना मिलेगा पौधे को कोई गारंटी नहीं। उस टाइम आपका फसल में अगर पानी नहीं होगा तो पौधे को ज्यादा खाना नहीं उपलब्ध होगा, उपलब्ध खाना नहीं होगा तो दूध कम बनेगा तो बालियां भी कम बनेंगे, तो बालिया में धान का मतलब ठीक तरह विकास नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ये जो है पैडी स्पेशल जो है, ये एक टांकी पे 50 ml, 1 लीटर पे 3 ml, एक एकड़ के लिए 500 ml जरूर छिड़काव कीजिए। कब डालना है, जैसे आपका सेकेंड टॉप ड्रेसिंग का मिनिमम 7 डेज पहले, मिनिमम 7 दिन पहले। क्यों डालना है, और एक इसका स्पेशल चीज में बोलूं आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। आपको पता है जितना न्यूट्रिएंट है सबसे ज्यादा हार्ड कौन बनाता है फसल को ज्यादा तेज बनाता है और फसल को ज्यादा क्या है अच्छा बनाता है, यह सिलिकॉन। क्योंकि सिलिकॉन जो है, जैसे धान का पौधा मुलायम है, आपको पता है जल्दी से गिर जाता है, कोई हवा आ गया गिर गया, और इसका बालियां भी ऐसे ऐसे बिखरते रहते हैं, बालियां भी नरम होता है। तो इसको स्ट्रांग बनाना है। अगर स्ट्रांग बनेगा कल्ले, स्ट्रांग बनेगा तन्ना, स्ट्रांग बनेगा बालिया, तो जाके अधिक उपज आएगा। इसके लिए है सिलिकॉन 2%, जो कि शायद भारत में कोई भी कंपनी बनाता है एडवांस का। ये पैडी स्पेशल इसीलिए रामबाण बोलते हैं कि इसको जरूर डालना है। क्योंकि सेकेंड टॉप ड्रेसिंग के पहले अगर आपने 500 ml 1 एकड़ में, एक ड्रम में 50 ml करके 10 टंकी अगर आपने डाल दिया, इसके साथ भी कोई आपको मेडिसिन मिला सकते हैं। जैसे उस टाइम में अगर आपको ब्राउन प्लांट ओवर आ रहा है तो इसके साथ चाहे तो आप फलकर मिला के भी डाल सकते हो, या तो अकेला पैडी स्पेशल भी डाल सकते हो। इसको आपने डाल दिया तो आपने पौधा में उपज के लिए बहुत ही बढ़िया उपज मिलेगा। इसके लिए कोई आपका कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ये बढ़िया काम करेगा। और स्पेशल पैडी के लिए जितना जो न्यूट्रिशन जरूरत है इसमें मिला के बनाया गया है, आप इसको इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। अभी मैंने जो है तो अभी जो है आपको क्या करना है, अभी एक लास्ट टॉप ड्रेसिंग रह गया जो सेकेंड टॉप ड्रेसिंग। तो सेकेंड टॉप ड्रेसिंग को कब करना है, ये सेकेंड टॉप ड्रेसिंग के लिए आपको देखना है कि ये मैंने पीरियड भी आपको बोल दिया था पहले, जे रोपाई का 48 दिन मतलब
हार्वेस्ट का 48 दिन पहले, हार्वेस्ट का 48 दिन पहले, यानी कि जिस टाइम धान का आपको हार्वेस्ट लेना है, वो हिसाब कैसे करेंगे? एक हिसाब लगाता है, क्योंकि सेकेंड टॉप ड्रेसिंग का टाइम भी बहुत क्रुशियल है, उसी टाइम में ही डालना चाहिए। उससे पहले भी आपको पैडी स्पेशल डालना है, स्प्रे करना है, और सेकेंड टॉप ड्रेसिंग के बाद भी एक आपको एक हो सके तो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर किसान डालते हैं, उसको मैं ऑप्शनल बोलूंगा। अगर आपने डालना है तो अच्छा उपज आपको देगा। लेकिन सेकेंड टॉप ड्रेसिंग किस टाइम डालना है? सेकेंड टॉप ड्रेसिंग आपको जब फसल का हार्वेस्ट होगा, फसल का हार्वेस्ट का आपको 7 दिन, फसल का हार्वेस्ट का 48 दिन पहले, यानी कि कब है? जैसे 150 दिन का धान है, उसका 48 माइनस कर लीजिए, 102 दिन रह गया। और सीडलिंग कितना दिन का होता है आपका? सीडलिंग कितना दिन का, यानी कि नर्सरी कितना दिन का होता है? नर्सरी का पीरियड है 35 दिन, 5 हफ्ता बोला था मैंने, तो 35 दिन आप ये भी माइनस कर लीजिए। 102 दिन से 35 दिन माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 67 दिन। यानी कि 67 दिन, रोपाई का 67 दिन जिस दिन हो, उस दिन अगर सेकेंड टॉप ड्रेसिंग का खाद डाले, जिसमें कि ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, यूरिया 25 किलो और पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास ये 25 किलो, ये दोनों मिला के डाले। और ये अगर आपका खाना सही तरह पौधे में गया है तो आपका कल्ले बहुत ही बढ़िया निकलेंगे। उससे पहले तो आपने पैडी स्पेशल दिया ही है, तो क्या करेंगे? अभी अभी बालियां निकलेंगी। एक पैडी स्पेशल दिया, उसके बाद आपने सेकेंड टॉप ड्रेसिंग वाला यूरिया और पोटास दिया, फायदा क्या होगा? अब क्या हो, जो बालियां जो निकलेंगे वो बालियां बहुत मजबूत होगी। तो बालियां क्या करता है, जैसे आपने बालियां क्या होता है, पेट के अंदर रहता है, धान के अंदर रह जाता है, और ये इसको बहुत ताकत चाहिए। अगर बालियां को ज्यादा ताकत मिलेगा तो क्या करेगा? एक तो ज्यादा दूध खींचेगा तो ज्यादा ताकत मिलेगा। जो पैडी स्पेशल आपने दिया, सेकेंड टॉप ड्रेसिंग वाला खाद दिया, फिर बालियां क्या करेगा? निकल के पूरा ऊपर खींच के ऊपर क्या आएगा, यानी कि कोई भी धान अंदर ना रह जाए। कोई भी धान बालियां, बाली के अंदर जितना धान है बालियां के अंदर, सब धान ऊपर आ जाए, तो और सब में पोषण ज्यादा हो, तो सब में क्या होगा? भरपूर उपज होगा। एक तो कल्ले आपने अच्छा बनाया, फिर कल्ले को खाना पीना देके आपको इफेक्टिव टिलर यानी कि इफेक्टिव कल्ले बनाया, जो इसके सब कल्ले में बालियां आएंगे और सब बालियां ऊपर निकल के आएंगे। तो क्या करेगा? 100% आपका जितना उपयोग है, 100% आपका उपयोग सही होगा खाना का। और ये जितना बालियां ऊपर आ जाएंगे, और देखोगे अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपका नीचे वाला हिस्सा हिस्सा जो होता है बालियों में, उसमें क्या होता है? ग्रेन चाफी होता है, यानी कि आपको जो ग्रेन होता है इसमें धान नहीं आता है, चावल नहीं आता है, अब देखे होंगे। लेकिन ये अगर पैडी स्पेशल डालेंगे, और एक चीज आप अच्छा कर सकते हो, अगर आपने सेकेंड टॉप ड्रेसिंग वाला खाद डाल दिया और इसका 7 दिन के बाद, क्योंकि लास्ट लास्ट 30 दिन तो कुछ भी नहीं लेगा, ये इसका 5 या 7 दिन के अंदर अगर आपने वो जो सल्फो मैंने बोला था, जिसको आपने कि सड़न के लिए भी डाल रहा था, पोटास के लिए, रंग कम करने के लिए डाल रहा था, हमारा जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है सल्फो, जिसको कि आपने अभी क्या कर सकते हैं, सेकेंड टॉप ड्रेसिंग के बाद इसको एक छिड़काव भी कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन कभी कभी बहुत ही काम देता है, पर्टिकुलरली जिस जमीन में पोटास का कमी है। जिस जमीन में पोटास का कमी है तो वहां पे सल्फो 0050 आपने सेकेंड टॉप ड्रेसिंग के बाद का भी एक छिड़काव कर सकते हैं। वो क्या करेगा, कैसे फायदा करेगा? जैसे पोटास का रोल आपको पता है सबको, पोटास क्या करता है? ट्रांसपोर्टर है, यानी कि आपका दूध को लेके, आपको पता होगा एक जो गांठ होता है, गांठ का साइड में जो पत्ता होता है, इसको इस तरह का पत्ता मिलेगा आपको, इसको बोलते हैं झंडा, झंडा वाला पत्ता, यानी कि फ्लैग लीफ, यानी कि बूट लीफ। तो ये फ्लैग लीफ और बूट लीफ से जो खाना बनेगा, वो खाना क्या करेगा? वो अगर 0050 आपने स्प्रे किया है, उससे पहले आपने पैडी स्पेशल स्प्रे किया था, तो ये सब खाना ये पत्ता से, सीधा वाला पत्ता से जाके ऊपर जाके बालिया के अंदर जाएगा। ये एक बहुत ही बढ़िया चीज करेगा। और बाली का ऊपर वाला हिस्सा, मिडिल वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, हर हिस्से में खाना सब सेम तरह अच्छी तरह सब जगह खाना जाएगा, तो
बालियां बढ़ाओगे, ओजनदार भी होंगे। इसके लिए आपको ये आपको फायदा भी अच्छा मिलेगा कि ये आपको क्या है, बहुत ही असरकारक हो जाएगा। लेकिन और एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, इस टाइम में आपको जैसे जैसे धान पकने की ओर जा रहा है, एक तो पहले पानी काट लीजिए। धान पकने के लिए जा रहा है तो आपको पानी कम करना पड़ेगा, कि पानी ज्यादा करने के कोई फायदा नहीं। पानी कम करोगे तो धान जल्दी पकेगा, क्योंकि आपने वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर दिया है, पैडी स्पेशल भी दिया है, सल्फो भी दिया है। इसीलिए क्या है, इसीलिए मैं बोलता हूँ ये खाना मिट्टी से नहीं दे पाएगा, तो ऊपर का खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी कम हो रहा है। तो आप खाना उपयोग अच्छा तरह उपयोग करेगा, और खाना बहुत जल्दी मतलब बहुत जो है आपका बालियां भी जल्दी पकेगा अगर पानी काट दोगे। लेकिन बालियां वो राइट टाइम में पकेगा। और बालियां काटने का बाद बालियां आ जाने के बाद पूरी तरह आप जब जैसे मतलब पौधा रेडी हो जाएगा कटने के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि रंग जो है करीबन स्ट्रॉ कलर का हो जाएगा, यानी कि आपका पीला कलर का हो जाएगा। पौधा का रंग पूरा पीला कलर का हो जाए, थोड़ा सा हरा हो भी चलेगा, लेकिन इसको सही टाइम में काटिए। सही टाइम में उसको, आजकल तो मैकेनिकल हार्वेस्टर है, आजकल तो कंबाइंड हार्वेस्टर भी आ गया है। लेकिन कंबाइंड हार्वेस्टर को आ गया है तो धान को काटने के बाद आप बोरे में पैक करके ऐसे ही मत रख लीजिए। तो बोरे को पैक करके आप अपना खलियान में लाइए और इसको अच्छे तरह सुखाइए। सुखाने के बाद जैसे इसमें मॉइस्चर जो है करीबन 12% तक का मॉइस्चर रहे, ये थोड़ा ध्यान दे दीजिए। और 12% मॉइस्चर रहेगा तो इसमें ज़्यादा कीड़े या तो ज़्यादा फंगस नहीं ग्रोथ होंगे, और अच्छा उपज भी मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ये हो गया धान के लिए मैंने जो तरीके बोले। आपको कुछ भी कुछ पॉइंट्स में भी याद आया होगा, कुछ पॉइंट्स में याद नहीं आया होगा। लेकिन ये फेसबुक में जो आप कर रहे हैं प्रोग्राम, इसमें इसका लाइव प्रोग्राम उपलब्ध है। तो ये लाइव प्रोग्राम आप कभी भी चाहे देख सकते हो। ये आपको फेसबुक में जाके, जय किसान में जाके, हमारा जैसे ये धान के लिए आपको खाना को मतलब पोषक तत्व के उपयोग के बारे में जो जहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ देख पाएंगे। और आपका कहीं प्रश्न हो, जैसे हर एरिया में हमारा जैसे टोल फ्री सर्विसेज है किसान के लिए, टोल फ्री सर्विस या टोल फ्री नंबर है। जो टोल फ्री नंबर आप लिख लीजिए या ध्यान दे दीजिए, ये है 1800 1212 333, 1800 1212 333। ये आप ध्यान रखिए। ये टोल फ्री सर्विस का हर सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में हमारा टोल फ्री सर्विस है। आप कहीं से भी कनेक्ट करेंगे, कोई भी टोल फ्री स्टेट में आपको पकड़ेंगे स्पेशलिस्ट और आपका जवाब देंगे। इसके अलावा हमारा जय किसान का ऐप्स भी है बहुत सारा किसान के लिए, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जय किसान का आपको किसान के लिए जैसे जय किसान फेसबुक प्रोग्राम, जय किसान ऐप्स, जय किसान आपका संगम का डिफरेंट प्रोग्राम कर सकते हैं। आप कहीं भी आप अगर प्रोग्राम देखेंगे, आप जाके किसान को देख सकते हैं। बहुत किसान इसमें एक्चुअली फायदा मिला है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक किसान का, जो कि एक किसान मध्य प्रदेश का किसान हमारा ये तरीका अपना के 1 एकड़ में 46 क्विंटल तक का उपयोग किया है। हमारा बिहार में भी कई सारा किसान 40 क्विंटल के ऊपर उपज ले रहे हैं ये टेक्निक को उपयोग करके। और यूपी में तो बनारस में भी अच्छा किसान है। आप सब तो अच्छा किसान है, लेकिन आप ये चाहिए थोड़ा सा तकनीकी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। और ये हमारा ये मकसद था, ये जो टेक्नोलॉजी है, जो कि जानकारी है, वो जानकारी को आज आपके पास पहुंचाना, जो मैंने मदद किया कि आपको पहुंचाना है। क्योंकि हमारा ये माइंड में एक चीज रह जाता है कि धान में कुछ नहीं होता है, धान में कोई फायदा नहीं है, इस तरह चीज माइंड से निकाल लीजिए। तो आपको अगर धान से धनी बनना है, धान से अगर आपको करोड़पति बनना है, धान से अगर धान का खेती करके भी लाखपति बनना है, तो आप टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, अच्छा प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, और आपका मिट्टी जांच कीजिए और इसके हिसाब से खाद डालिए।
और मैं जो आज टेक्नोलॉजी बोला, खाद का उपयोग सही कीजिए, ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करके खाद डालिए, जैविक अजैविक रासायनिक के साथ साथ आपका सेकेंडरी न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट सब कुछ डालते हुए, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर सब कुछ डालते हुए खेत का आप अच्छे तरह अगर ध्यान देंगे, और जितना आपने ध्यान देंगे उतना आपको अच्छा फायदा मिलेगा। जितना आपका फसल स्वस्थ रहेगा, जितना आपका फसल तंदुरुस्त रहेगा, इतना आपका उपज बढ़ेगा। और आपका पूरा उपज बढ़ता है, मान लो 40 क्विंटल उपज बढ़ जाता है, आप एकड़ में 25,000 रुपया भी पैसा खर्च करो। आज तो धान का रेट सरकार भी कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है, तो इसका आप उपज बढ़ा के फायदा लीजिए। उपज बढ़ा के एक एक एकड़ से चाहे तो 30,000 रुपया 40,000 रुपया तक का फायदा ले सकते हैं। तो ये आज जो डिस्कशन हुआ, इसको आपने ध्यान दीजिए और इसका सही आपने उपयोग कीजिए। हमारा टोल फ्री सर्विस 1800 12 12 333, 1800 12 12 333, इसका यूज कर सकते हैं। हमारा जय किसान ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली, आपका एंड्रॉयड फोन से जाके आपका डाउनलोड कर सकते हो। फेसबुक में भी जय किसान उपलब्ध है, वहाँ पे आप सर्विस ले सकते हो। ये जो आज प्रोग्राम हुआ वो फेसबुक में भी उपलब्ध है। ये लिंक आप अपने जय किसान सलाहकार से पूछ सकते हो, आपका मार्केट डेवलपमेंट ऑफिसर से पूछ सकते हो, वो लिंक भी आपको दे देंगे। अगर आपको याद नहीं रहा होगा तो बाद में भी आप याद कर सकते हो, देख सकते हो, और इसको अच्छे तरह आप उपयोग करेंगे, अच्छे तरह उनके लिए जानकारी लेंगे, और अच्छा आप अगर टेक्नोलॉजी को जितना अच्छा उपयोग करोगे इतना आपको अच्छा फायदा मिलेगा। ये मेरे को आज बस बोलना था कि धान को आप नेग्लेक्ट मत कीजिए, क्योंकि धान आप वो इंडिया का कोई भी किसान जो है धान के ऊपर ही, क्योंकि आपको धान करना ही पड़ेगा, तो आप इसको फायदा के लिए सोचिए। ज़्यादा फायदा धान का जितना जत्न लेंगे, जितना आपको इसका ख्याल रखेंगे, तो इसका उपयोग पोषक तत्वों का आपका मैनेजमेंट जितना अच्छा करेंगे उतना उपज आपको आएगा। तो ये आज इसके साथ ये प्रोग्राम में अभी आपको ख़त्म करता हूँ, और ये उम्मीद रखता हूँ कि इस बार का मौसम बहुत ही अच्छा हो। लेकिन ये अब अच्छा आपके लिए सुजोग भी है, क्योंकि अभी ये जो कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, सब जगह मूवमेंट नहीं आ पाता है, हम जाके किसान के पास नहीं पहुंच पाता है। तो ये एक जरिया है, ये एक माध्यम है, ये फेसबुक के माध्यम से हम लोग जाके करोड़ों किसान के पास पहुंच पाएंगे। और आप लोग भी जिसके पास वीडियो गया है, ये भी दूसरा किसान के साथ शेयर करेंगे। तो जितना शेयर करेंगे उसको, उसके लिए आपका भी भगवान भी आपको इतना अच्छा वरदान देंगे कि आपका भी फसल अच्छा रहेगा, वो सामने वाला किसान का भी फसल अच्छा रहेगा। तो इसके साथ हम रहते हैं। जय किसान।